प्यारे बच्चों, आज हम वर्ग दशम के एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न संख्या 4 आपके सामने लेके आए हैं। चलिए इसको हल किया जाता है। बच्चों, ये प्रश्न कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या फिर 3m+1 के रूप का ही होता है। तो चलिए इसको प्रूफ करेंगे। लिखेंगे, माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ये यहाँ भाजक के तौर पे लेते हैं तथा भाज्य के तौर पर भाजक क्या मानेंगे। तो देखिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये क्या है? भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ शेषफल 0 है तो भाजक के तौर पर यहाँ है बच्चों 3। लिखेंगे कारण भी, यहाँ b बराबर 3, इसलिए लिया क्योंकि संख्याएं 3m या 3m+1 के रूप की है। भाजक की जगह पर 3 ही है, इसीलिए हमने 3 लिया। अब लिखेंगे, अतः विभाजन प्रमेयिका से आपका हो जाता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जहाँ Q एक पूर्णांक है और R भी पूर्णांक है। इस प्रकार की यहाँ शेषफल R का वैल्यू क्या होता है बच्चों? तो 0 से बड़ा या बराबर होता है शेषफल, लेकिन भाजक से छोटा ही होता है। अतः R के संभावित मान आपको मिलेंगे ये, या तो 0 नहीं तो 1, 2, बस यही। तो चलिए अलग अलग R के मानों के लिए ये निकालेंगे। अतः केस 1, स्थिति 1, जब R बराबर 0 तो ये बराबर आपका हो जाएगा 3q+0। 3q+0 बोले तो 3q। अब धनात्मक पूर्णांक का वर्ग निकालना है, ये इस रूप या इस रूप का दिखलाना है। तो चलिए इसका वर्ग निकालते हैं। a² = 3q का स्क्वायर बोले तो 9q²। इसको लिख सकते हैं 3 × 3q²। अब देखिए ये पूर्णांक है, q को हमने पूर्णांक पहले माना है। पूर्णांक का वर्ग भी पूर्णांक होता है, तो इस तरीके। और एक पूर्णांक और किसी अन्य पूर्णांक, दो पूर्णांकों का गुणनफल भी एक पूर्णांक होता है। और हमको पता है पूर्णांक के लिए इस प्रश्न में कौन सा वैल्यू रखना है? m। इसको इक्वेशन सेकंड मानिए, 3m हमें मिला। फिर दूसरी स्थिति, केस 2, जब r बराबर 1 तो a का वैल्यू हो जाएगा, इस पूर्णांक का वैल्यू हो जाएगा 3q+1। 3q+1। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अतः इसका वर्ग करेंगे फिर, क्योंकि पूर्णांक का वर्ग इस रूप का लाना है हमें। तो a² = 3q+1 का स्क्वायर। इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे
तो 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये हो जा रहा है बच्चों 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इसके आगे देखिए यहाँ से कॉमन हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब देखिए ये q पूर्णांक है, पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक होता है, दो पूर्णांकों का गुणनफल भी पूर्णांक होता है, यहाँ पर भी दो पूर्णांकों का गुणनफल पूर्णांक होता है। अब एक पूर्णांक में किसी पूर्णांक को जोड़िएगा तो योगफल पूर्णांक आता है, यानी ये पूरी राशि पूर्णांक है। पूर्णांक के बदले में रखना क्या है बच्चों, m, तो यहाँ रख लीजिए 3 इंटू एम प्लस 1। इस तरीके से ए स्क्वायर यहाँ आपको मिलता है 3m प्लस 1। इसको दूसरा समीकरण लिखिए, फिर लिखिए केस थर्ड, तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति में क्या लिखिएगा, लिखिएगा जब r इक्वल टू 2, तो a का रूप हो जाएगा यहाँ से 3q प्लस 2, 3q प्लस 2। अब वर्ग का रूप देखना है ए स्क्वायर, तो दोनों तरफ वर्ग कीजिए 2 का स्क्वायर, तो ये आपका फिर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, तो ये हो जाता है 9q स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12q, 3 दूनी 6 दूनी 12q और प्लस ये 2 दूनी 4। इसको अगर आगे सॉल्व किया जाएगा तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब इतना को एक साथ लीजिए, इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस ये बाहर जो 1 है। अब देखिए इसको देखिएगा, ये सब पूर्णांक आएगा और पूर्णांक के लिए इस प्रश्न में रखना है m प्लस 1। ये थर्ड इक्वेशन आपका हुआ, तीसरा इक्वेशन। अब देखिए इसके आगे हम क्या लिखेंगे, तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, चाहे वो इक्वेशन 2 हो या फिर इक्वेशन ये 3 है और ये इक्वेशन 4 है आपका। इक्वेशन 2 3 हो या फिर 4 हो, किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग का रूप या तो 3m या 3m प्लस 1 का के रूप के जैसा ही आ रहा है, अतः लिख सकते हैं स्पष्टतः समीकरण 2 3 तथा 4 से हम पाते हैं, क्या पाते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ m एक पूर्णांक है। इस प्रकार से यह प्रश्न का हल समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यहाँ लिख दीजिए सत्यापित या प्रूव्ड।